सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। इस वक्त मैंने जो आपको ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में एक एमसीक्यू की शीट दी है 1 पेज की, जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंटम से रिलेटेड। ओके, 30 क्वेश्चंस हैं और 10-15 क्वेश्चंस और भी हो सकता है मैं फ्यूचर में दूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में आ चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, एएमयू में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 11th एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैंने क्या किया, बेसिकली कैटेगराइज करके आपको सॉल्व करने वाला हूं, है ना। तो इसमें आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कौन से मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड एमसीक्यूज में सॉल्व करने वाला हूं। ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस शीट के अंदर जो मैंने आपको दे रखी है। हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ओके, और वो पीडीएफ बेसिकली गूगल ड्राइव पे अपलोडेड होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो वो मैसेज कर दे वहाँ वीडियो पे, अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे, मैं उसको तुरंत जो है वो बेसिकली पीडीएफ भेज दूंगा। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7, 12, 19, 20, 21, 24 एंड 29। तो ये सारे सॉल्व करने वाला हूं, बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। सीधा सीधा सीधा, वक्त जाया नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें भाई? इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%, लीनियर मोमेंटम को कितना बदला? 10% बढ़ा दिया, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट को आप मोमेंटम बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है। जिस दिन आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की जरूरत पड़ेगी उस दिन आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 2km। क्या मेरी बात समझ में आती है? जहां पर k जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है एंड m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड p इज द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। ओके, एंड वेलोसिटी v। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इन 3 फार्मूलों को यूज करेंगे हमेशा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, है ना, थोड़ा इधर लिखते हैं, वहां पे आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फार्मूला मोमेंटम का किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया 10%। तो ध्यान से देखिए, p को 1.1 p कर दिया है, 10% जब ही तो होगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब mv को 1.1 mv कर दिया है। याद रखिए, मास नहीं बदला है, ऑब्जेक्ट वही है। तो इसका मतलब खाली 1.1 mv नहीं कहेंगे इसको, हम बोलेंगे m इंटू 1.1 v। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो 10% हमने किसको बदला है? इसकी वेलोसिटी को बदला है। बात समझ में आई? पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भैया जो पहले k थी, k किसके बराबर थी? हाफ mv² के। अब ये बदल के कितनी हो जाएगी? हाफ m 1.1 v² के बराबर हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे हाफ m v² इंटू 1.21। बात समझ में आ रही है? हाफ mv² पुरानी काइनेटिक एनर्जी, 1.21 अब बेसिकली रेशियो आ चुका है। आप देखेंगे ये 0.21 बढ़ चुकी है। 0.21 का क्या मतलब है? 21% बढ़ गई। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। क्या मेरी बात समझ में? आंसर होगा सी, 21%। क्वेश्चन खत्म। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? इफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। मोमेंटम को हमने क्या कर दिया? 100% बढ़ा दिया। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, मोमेंटम को p से 2p कर दिया, तो यानी mv को 2mv कर दिया, या कहें m इंटू 2v कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? वेलोसिटी बढ़ाई होगी, मास नहीं बढ़ाया होगा। बात समझ में आई? देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए, ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv²। इसको ये भी बदल जाएगी जब वेलोसिटी बदली है, ये हो जाएगी हाफ m 2v का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगी? हाफ mv² इंटू 4। तो 4 टाइम्स हो गई। बात समझ में आई? 400% हो गई। 400% आंसर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज कितनी बढ़ गई? हर चीज 100% होती है शुरू में, अब वो 400% हो गई है, 4 गुना हो गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज है ना। मैंने आपको डिटेल में और वीडियोस में बताया, यहां पर सीधे सीधे बताऊंगा।
परसेंटेज इंक्रीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, 400% माइनस 100% इज इक्वल टू 300%। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ये भी सी है ना, 300%। बच्चों जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, और फिर मत तो ना दोबारा पूछ लेना, क्योंकि मैं तो अपलोड करने वाला हूं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव इक्वल मोमेंटम। इनका क्या चीज बराबर है? मोमेंटम बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी? इस वाले फार्मूले की बात आ चुकी है, ये बात याद रखिएगा। फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू रूट अंडर 2km। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास कितना है? दूसरे का मास है 3 kg। 1 kg और 3 kg के मास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। बात समझ में आई? लेकिन मोमेंटम बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? P1 इज इक्वल टू P2, यहां पे लिखेंगे अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी K1 और मास इसका होगा M1 इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी K1 और मास, सॉरी K1 नहीं होगा, K2 होगी। काइनेटिक एनर्जी तो डिफरेंट ही है, क्या करेगा तू भाई? अंडर रूट के अंदर लिखिए। बात समझ में आ गई? मोमेंटम दोनों के बराबर कर दीजिए, तो रूट भी हट जाएगा भैया इनका, फिर 2 भी हट जाएगा इनका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमसे पूछा है रेशियो। रेशियो में हमेशा फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी लिखी जाती है, ये बात याद रखिएगा। चेंज में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है? तो जब भी हम रेशियो लेंगे, अब क्या बन चुका है बच्चों? ये K1 M1 इज इक्वल टू K2 M2, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू M2 अपॉन A1। आ गया रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आती है? M2 कितना भैया? भैया M2 निकालो इसमें से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो ये आ जाएगा आपका 3 kg अपॉन 1 kg, ये ना 3 kg अपॉन 1 kg, तो 3:1 आंसर आ जाएगा। और ये बेसिकली कौन सा है? ये आपका B है, 3:1 पांचवे का। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, क्या मैंने सही रखा है? M2 अपॉन M1 और M2 दे रखा है आपका 3 kg और 1 kg। ओके, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको जरा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन की बारी आ चुकी है? क्वेश्चन की बारी आ चुकी है 7वें की, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? 2 bodies of masses M1 and M2 have equal kinetic energies. If P1 and P2 are their momentum, then the ratio of P1 upon P2, P किसके बराबर? P अंडर रूट 2km के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमको क्या निकालना है? P1 अपॉन P2 निकालना है, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है। क्या बच्चों मैं ऐसे ना लिख दूं? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2k1 M1 अपॉन 2k2 M2, ऐसे ना लिख दूं? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी, वो रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो अगली लाइन में ऐसे लिखूंगा मैं, पहले तो रूट हटा दूंगा, 2 को काट दूंगा, तो फिर लिखूंगा K1 M1 अपॉन K2 M2। काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं K, क्या मास दे रखा है? अब मास में तो निकालना ही है, K M1 अपॉन K M2। नहीं, मैंने ये कैसे काट दिया? रूट नहीं कटेगा? ओहो अल्लाह मेरी तौबा, रूट तो लगा रहेगा। बात समझ में आई? K कट जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट M2। बात समझ में आती है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका C, अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट M2। क्या बात समझ में आती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर दी, मैंने काट दी, नोट करिए इसको। ओके, मिटा दूं? चलो 7 क्वेश्चन हो गए। क्यों भाई लारे, कितने मिनट हो गए? अरे तुमने घड़ी नहीं देख रही? 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 × 10⁻³ kg, है ना, यानी 1 ग्राम, एंड 5 × 10⁻³ kg, यानी कि 3 ग्राम, ओके, हैव इक्वल मोमेंटम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज?
इक्वल मोमेंटम है, बात समझ में आई, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो बताना है। तो मैं बच्चों यूं ना लिख दूं P1 इज इक्वल टू P2, मोमेंटम बराबर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा यहां पर, √2 K1 M1 इज इक्वल टू √2 K2 M1। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो रूट उठाओ, 2 को काटो, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, क्योंकि दोनों के मोमेंटम बराबर थे। अब ऐसा आएगा M2 किसके बराबर, 5/1। क्या मेरी बात समझ में आती है? नोट कर रहे हैं आप लोग? तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ देयर मासेस। बात समझ में आई? और मासेस क्योंकि गिवन है, तो ये 12 में हम लिखेंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों, 12 में आंसर आएगा डी, दैट इज 5:1। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, नोट करिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। 12 खत्म हो चुका है बच्चों। अब कौन सा सवाल आ चुका है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें, 2 bodies of mass 2m and m have kinetic energies in ratio 8:1, then the ratio of their momenta बेसिकली प्लूरल होता है मोमेंटम का, है ना, मोमेंटम लिख दिया। तो उनके मोमेंटम का रेशियो, यहां पर बच्चों आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं, √2 Km, है ना, यहां पे 1 1 लगा दो और 2 K2 M2, यही तो निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही? यही तो निकालना। अब कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। 2 bodies of mass 2m। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ मुझे, अंडर रूट तो लगा ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अंडर रूट में आप इसको रहने दीजिए। और 12 में कौन सा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन के अंदर इनका मास ऊपर वाले का 2m है, ऊपर वाले का 2m है, और नीचे वाले का मास कितना है, m है। बात समझ में आती है? और काइनेटिक एनर्जीज कैसी हैं इनकी, काइनेटिक एनर्जीज इन रेशियो 8 और 1। क्या मेरी बात समझ में आती है? m से कट जाएगा। क्या मेरी बात, तो √16/1 ये किसके बराबर आ गया, 4/1। ओके, क्या आंसर है इसके अंदर 4/1? यस, आंसर है। 19 का आंसर है C, 4:1। नोट करिए इसको। नोट हो गया? हाँ, नोट करते रहो तेजी के साथ। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल है, 21वां सवाल है, द मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों सारे सवाल एक जैसे हैं, ये सारे सवाल एक जैसे, बस इनको इकट्ठा करके एक साथ एक फार्मूले से किया है मैंने। द मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी E ऑफ बॉडी ऑफ मास M आर रिलेटेड टू। इतनी देर से मैं क्या लिखवा रहा हूं, मोमेंटम क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर लिखता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 20 होना है ना, क्वेश्चन नंबर 20 होना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों पहले, है ना, 20 में कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल। मोमेंटम कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। बात समझ में? तो मोमेंटम डबल कर दिया गया, तो P से 2P कर दिया गया। बात समझ में? P से 2P कर दिया गया। तो एक बात मुझे ये बताओ, P से 2P कैसे किया होगा, मास तो बदला नहीं होगा। क्या बदला होगा, वेलोसिटी बदली गई होगी, तो यानी V से 2V कर दी गई होगी, तभी तो मोमेंटम बदलेगा, जब तो 2 गुना होगा। तो मोमेंटम आपका क्या कर दिया गया है, मोमेंटम आपका डबल कर दिया गया है। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले ½ mv² थी, अब बच्चों कितनी कर दी गई है, ½ m2v² कर दी गई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ½ mv² इंटू 4। 4 क्या बताता है, 400% काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है, 400% हो चुकी है। क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, इस जैसा सवाल पहले आ चुका है या नहीं आ चुका? आ चुका है। कौन सा आ चुका है मैं बता रहा हूं आपका, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। बस अल्फाज उसके दूसरे थे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2, तो 400% हो चुकी है, ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू 100% थी, 100 से 400 पहुंची है, तो कितनी बढ़ गई है, सब बच्चे बता देंगे कि ये 300% बढ़ गई है। याद रखिए फाइनल वैल्यू 400% है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हो गई, 300%। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आती है? नोट करो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है बच्चों,
हो भी रहा है तो कोई पता नहीं है भैया, हमें जल्दी बहुत है। ठीक है, चलो बी का आंसर तो लिख दो। 20 का इतनी भी क्या जल्दी है। 20 का आंसर है बी, दैट इज 300%। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों बस 3 सवाल बचे हैं, फिर मजे ही मजे। द मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी E ऑफ ए बॉडी ऑफ मास M। मोमेंटम कितना दे रखा है P और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है E। हम कैसे लिखते हैं, यहां पर इन्होंने E लिख रखा है, बस इतनी सी परेशानी है और कुछ नहीं। मास कितना है M। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 21। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कौन सा रिलेशन है, रिलेशन होता है मोमेंटम इज इक्वल टू 2ke, 2k मास और इसका अंडर रूट। हम इन्होंने क्या यूज किया है, मोमेंटम की जगह P यूज किया है, अंडर रूट की जगह तो इन्होंने कुछ यूज ही नहीं किया, हम कर ही रहे हैं। 2 की जगह 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह इन्होंने E लिखा है तो मैं E लिख दूं, और मास की जगह इन्होंने M लिखा है, मैं M लिख दूं। तो 2em या 2me, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडर रूट कितना है बेटा, 2me, ये ऑप्शन लिख रखा है 21 में। ओके, नोट करो इसको, आगे बढ़ते। इसको मिटा दिया। क्यों भाई, कितने मिनट हो गए। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। ए बॉडी हैज इट्स मास 100 ग्राम एंड काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, फाइंड इट्स मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 जूल है। बच्चों वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2km। तुम भी कह रहे होगे क्या एक ही फार्मूले क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं क्या करूं, इतने सारे क्वेश्चन है ऐसे इसके ऊपर सारे करा दिए एक साथ, अच्छा नहीं है। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में मोमेंटम निकालना है। ओके, तो 2 की जगह तो 2 लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल इंटू 20 लगा देंगे, और मास कितना 100 ग्राम, केजी में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे, तो केजी में कितना हो जाएगा 0.1। बात समझ भाई, ये 0 पॉइंट, इसका एक 0 खा जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 4 रखा जाता, प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे क्या सिर्फ +2 लिखने वाले है ना, +2 है ना, प्लस लगाने का झंझट मत करो है ना। क्या हो जाएगा भाई, मास केजी मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड दे रखा है, यस ए दे रखा है, ए 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके क्लियर हो रहा है, नोट करो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी बार मिटाया है मैंने, बोर्ड ना गिर जाए कहीं ये। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ए बॉडी ऑफ मास m, कैपिटल M, क्या कह दिया, is moving in a straight line at a constant speed v, स्पीड क्या दी v, its kinetic energy is k, kinetic energy कितनी है k, and the magnitude of the momentum is p, और momentum कितना है p, which of the given relation are correct। अरे भाई ये क्या बात है, ये तो वही रिलेशन है, p is equal to 2km। बोलो बात समझ में आ गई। इसके अंदर हालांकि वेलोसिटी नहीं आ रही है, तो बाकी के जो ऑप्शन है ना, ये तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, मोमेंटम इज इक्वल टू 2mk। बात समझ में आई, यही तो है, 2mk लिखो या 2km लिखो, बात एक ही है। लेकिन इसके जो बाकी 3 ऑप्शन जो हैं बच्चों एक्सप्लोर कर लेना, कहीं उनमें से कोई और भी तो करेक्ट नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो, है ना। तो बाकी के बी सी डी, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। जितने क्वेश्चंस हैं बच्चों सारे ऐसे ही करके दिखा दूंगा, ठीक है 30, और जितने बचेंगे वो भी करके दिखा दूंगा। अगर मुझे मेरे पास वक्त रहा, पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस ऐसी वीडियो बना के सिमिलर क्वेश्चन सारे ऐसे ही कर दूंगा। इसको देखते चले आओ, नोट करते चले आओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। लाइक करो मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब करो या मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देख के लेकिन सीख लो। बात समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चंस को देख के सीख लो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। 10 मिनट में 7 क्वेश्चन हुए।